नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर, जहां पर बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म 1 पर भगदड़ मच गई और 9 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जानकारी के मुताबिक बांद्रा के प्लेटफॉर्म 1 पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची बताया जा रहा है। और ऐसे में इस भगदड़ की वजह से 9 लोगों को चोट भी आई है। आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा में प्लेटफॉर्म 1 पर भगदड़ मच गई। अधिक भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची बताया जा रहा है, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा स्थित स्टेशन पर भगदड़ मची और 9 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और प्लेटफॉर्म 1 पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई से, ये महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी त्योहारी सीजन है, हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है। और हालांकि आज संडे का दिन है और काम करने वालों की अपेक्षाकृत जो भीड़ रहती है वो कम रहती है, क्योंकि आईटी सेक्टर या फिर फाइनेंस के फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में उनकी छुट्टी होती है। अब कुछ अन्य जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ज़रूर खुले रह सकते हैं और ऐसी सर्विसेज जो 24/7 काम करती हैं उनके लिए उनके ऑफिसेस खुले रह सकते हैं। तो ऐसे में अपेक्षाकृत भीड़ कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर भीड़ बहुतायत में बताई जा रही है और अधिक भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची, ऐसा बताया जा रहा है। और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मची भगदड़ में 9 लोगों को चोट आई है। और ये सब कुछ हुआ बांद्रा के टर्मिनल पर। और बांद्रा टर्मिनल पर हुए इस हादसे में भगदड़ में 9 लोगों को चोट आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मामला है। तो पूरी भगदड़ है। इस भगदड़ की जानकारी जब मिली तो बताया जा रहा है कि ये ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची थी और इस भगदड़ के मचने की वजह से काफी लोगों को चोट आई। हालांकि 9 लोग अभी बताए जा रहे हैं जो इस भगदड़ में घायल हुए हैं। प्रणाली हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणाली, कब की है ये घटना और क्या डिटेल्स मिल पा रही है फिलहाल? आज सुबह 5:10 की ये घटना है, जब बांद्रा ईस्ट स्टेशन से बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस जो है यहाँ पर चढ़ने के लिए काफी यात्री इकट्ठा हुए थे प्लेटफॉर्म पर। और ये भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ के बीच कुछ लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक 9 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से 1-2 लोगों को फ्रैक्चर भी हुआ है और कुछ लोगों का लोग जो है वो जख्मी भी हो गए हैं। तो इन्हें सबको पासी के भाभा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन दिवाली की छुट्टियां पड़ चुकी है और ऐसे में ट्रेन पकड़ने के चक्कर में ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से अचानक यहाँ पर भगदड़ मची हुई हमें देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो घायल है उनकी अगर हम उम्र देखें तो ये सारे काफी यंग बच्चे हैं। 18, 27, 30-40 साल के ये सब लोग जो है वो नजर आ रहे हैं और ज्यादातर पुरुष इसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है इसमें किसी भी महिला का समावेश नहीं है। सारे के सारे पुरुष है जो मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए यहाँ पर हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रणाली, एक बात और, चूंकि बांद्रा स्टेशन अमूमन और आप जो लोग आने जाने वाले हैं, जो डेली आने जाने वाले पैसेंजर्स हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं और ऑफिसेज की आज छुट्टी भी रही होगी। तो क्या ये सभी यात्री लोकल ट्रेन के नहीं थे, जो बाहर जाने वाले यात्री थे, उनकी ये दुर्घटना में घायल होने की जानकारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि बांद्रा ईस्ट जो स्टेशन है ये लोकल से अलग वाला स्टेशन है। ये जो लंबी दूरी की गाड़ियां जाती है इनके लिए ये अलग स्टेशन है।
तो यहाँ पर जो सारे लोग थे ये बाहर जाने वाले, मुंबई से बाहर जाने वाले यात्री थे, और ये सभी लोग जो है वो गोरखपुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए जा रहे थे। दिवाली की छुट्टियां पड़ चुकी है, बच्चों के स्कूलों को भी छुट्टियां लग चुकी है, तो ऐसे में अपने अपने गांवों में जाने के लिए ये सारी भगदड़ जो है वो मचती हुई यहाँ पर नजर आई। और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि सारे के सारे जो है ज्यादातर पुरुष है, और ये सब यहाँ से मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए ये ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से काफ़ी भीड़ मुंबई में है भी, और लोग अपनी आजीविका की तलाश में वहां पहुंचते हैं, और चूंकि छुट्टी लेकर त्यौहार पर घर जाने की भी इच्छा रहती है, और ऐसे में भीड़ तो चल ही रही है ट्रेन्स में, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की पहुंच जाने की वजह से ये अव्यवस्था यहाँ पर फैली। बहुत शुक्रिया प्रणाली आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बैतूल में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी मजदूर ग्राम बाकुड़ और ग्राम दुल्हारा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बंजारी माता मंदिर घाट पर यह हादसा हो गया और 2 मजदूरों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से ये हादसा हुआ। बंजारी माता मंदिर घाट के पास हादसा हुआ। ग्राम बाकुड़ और ग्राम दुलारा ये जा रहे थे, और बैतूल में हुए इस हादसे में एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हो गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप में लोगों को भरकर ले जाना बंद नहीं होगा। लेकर जाएंगे चाहे कितने भी हादसे हो जाएं, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं रुकेंगी, क्योंकि लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना उन लोगों को उनकी जान की परवाह है जो इन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसे की तरह भरकर ले जाते हैं। और भोपाल में दिन दहाड़े छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई, और छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीट डाला। बताया जा रहा है कि गोविंदपुरा थाना इलाके का, जहां छात्रा कोचिंग से लौट रही थी और एक शख्स उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आरोपी था छेड़छाड़ करने वाला, उसके साथ यहां पर मारपीट की गई। कोचिंग से लौटती हुई छात्रा के साथ इसने छेड़छाड़ की थी। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वासु, ये छेड़छाड़ का जो मामला सामने है, कहां का ये मामला है और क्या कुछ है इसके पीछे की जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ जो आपराधिक घटनाक्रम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और जो मामला है वो गोविंदपुरा थाना इलाके से सामने आया है, जहां पर एक कोचिंग की छात्रा के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई, और जो आरोपी था उसको वहां पर जो मौजूद थे लोग उन्होंने पकड़ भी लिया, और फिर उसके साथ वहां पे मारपीट भी जमकर की गई। बहरहाल लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और इस पूरे मामला सामने आने के बाद उसका सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो नजर आया है, जिसमें जो वहां पे लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, उन्होंने जो आरोपी युवक थे उसको पकड़ लिया, और फिर पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में धाराएं बनती हैं उनके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।